राम राम, राधे श्याम, भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि निर्जला एकादशी के कुछ 10 जरूरी नियम। तो स्नान ध्यान इसका विशेष महत्व होता है। तो आप क्या करें, वस्त्रों का विशेष ध्यान रखें। काले, नीले और इस तरीके के वस्त्र ना पहने। येलो हो सके तो येलो कलर के वस्त्र पहने, और चुनरी जो लें वो आप रेड कलर की भी ले सकते हैं और येलो कलर की भी ले सकते हैं। तो आप रेड या येलो कोई भी कलर की चुनरी और पूजा करें तो सिर ढककर इस तरीके से आपको पूजा करनी है। पूजा बिना सिर ढके हमें क्या होता है, सिर पर हमारे आशीर्वाद मिलता है श्री हरि का, तो वो आशीर्वाद हमको नहीं मिलता। इसलिए पूजा जब भी करें हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर और सिर ढककर इस तरीके से पूजा करें। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिनको ध्यान रखने से क्या होता है, ये सब नियम हमें विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता बढ़ाने के लिए होते हैं। तो भगवान का नाम यानी कि राधा नाम सब कुछ देने वाला है। तो इस तरीके से हम करेंगे एकादशी व्रत। और हमने अपने गले में ये तुलसी की माला जरूर धारण करनी है। और जिन्होंने व्रत अभी उठाया नहीं है, उठाना चाहते हैं, तो ये एकादशी सब एकादशियों में सबसे बड़ी है। 24 एकादशी का फल इस एक एकादशी से मिलने वाला होता है। इसलिए हम इस व्रत को आज से उठा भी सकते हैं इस एकादशी से। और यदि आपको सरलता से पूर्ण करना है तो आपको क्या करना है, आप स्नान कर सकते हैं। आप पानी नहीं पी सकते तो स्नान कर सकते हैं। और मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें कुछ टिप्स बताई हुई हैं कि आप उस तरीके से भी अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलेगा और आपको प्यास नहीं लगेगी। तो प्यास ना लगने वाली एक्सरसाइज है वो जो मैंने वीडियो में बता रखी है, तो वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं और व्रत कर सकते हैं। तो एकादशी व्रत से पहले जाने एकादशी करने के 10 नियम। तो एकादशी करने के 10 नियम क्या है। पहला नियम तो ये है कि हम सुबह स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ होकर अपने ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाकर तैयार कर लें। इत्र वगैरह लगाकर अच्छे से तैयार कर लें और पीला आसन बिछाएं और उनकी आरती पूजा करें। तो क्या करें आरती पूजा, तो एक तो हमें दीप तुलसी के आगे जरूर लगाना है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग ही हमने पूजा करनी है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा फलदायी होती है। तिथियों में तिथि एकादशी विशेष होती है और उसका फल भी अनंत होता है। तो हम पाप करते हैं तो भी उसका फल 10 गुना होकर मिलता है, और एकादशी करते हैं तो उसका फल भी हमें 10 गुना होकर मिलता है। और एकादशी जो करनी है वो हमने निर्जल करनी है, यानी कि और पेय पदार्थ तो पीने ही क्या है जब हम जल नहीं पी सकते। तो यानी कि ना हमें पीने का पदार्थ लेना है और ना हमें कुछ खाना है और ना हमें पीना है, हमें सिर्फ निर्जल व्रत करना है। तो जब तक हम पारायण नहीं कर लेते तब तक हम जल नहीं ले सकते। और आरती पूजा में जैसे हमने ये दीप जला लिया है तो ये तुलसी का लकड़ी का दीप जला सकते हैं। और हमने इसके अलावा एक अपने मंदिर में अखंड दीप जलाना है कि हम चाहे उस समय पूजा कर रहे हों या ना कर रहे हों, अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी रहें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। चाहे हम घर के अंदर हैं और अग्नि अगर हमारे मंदिर में प्रज्वलित है तो वो अग्नि हमारी क्या है, इसकी साक्षी है और इसको साक्षी करना जरूरी है। तीसरा है संकल्प। हम व्रत का संकल्प जरूर लें। तो व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, अपने हाथ में ये लेना है हमने पुष्प और दक्षिणा जो भी आप लेना चाहें। और जो आपने सामग्री ली है, यानी कि आप चीनी कर रहे हैं, फल कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं। तो एक बात मैं और बता दूं, एकादशी वाले दिन आप फलहार ही दान करें, यानी कि चीनी दान करें, जल दान करें और नींबू दान करें।
हो सके तो ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें, यानी कि जो पेड़ से उतरा हुआ है, जैसे नींबू है तो उसको दान कर दें, शिकंजी बनाकर दान कर दें, इस तरीके से दान करें। या दूध का मैंगो शेक बनाकर दान कर दें, मखाने की खीर दान कर दें। और ये खीर हमने किसको देनी है? ब्राह्मण को देनी है। और ये जो संकल्प किया है, तो संकल्प के लिए क्या करना है? जम्बू दीपे भरत खंडे, जो भी आपका गोत्र है और जो आपका नाम है और जिस कार्य के लिए आप संकल्प कर रहे हैं, और फल ऋतु फल जो कुछ भी है दाती, और इसके लिए मैं ये जो भी संकल्प आपका है, आप उसको कहकर करिष्यामि कहकर ये संकल्प कर लेंगे। और ये किसको देंगे? ये देंगे ब्राह्मण को। और पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तो पूजा में क्या करेंगे? अपने विष्णु भगवान जी को भी हम तुलसी पत्र अर्पित कर देंगे। और क्या करेंगे? तुलसा जी की आरती भी करेंगे और तुलसी पत्र भोग में भी डालेंगे। और तुलसी पत्र को हम क्या करेंगे? पूजा में जरूर रखेंगे। जहाँ भी आपने मिश्री रखी है, कोई भी चीज़ आपने रखी है इनके पास, तो भोग के लिए, तो उसमें हम तुलसी पत्र अवश्य रखेंगे। और तुलसी पत्र हमने आज ही तोड़ लेना है। आज है बृहस्पतिवार, गंगा दशहरा है, तो हमने 3 दिन के लिए तुलसी पत्र तोड़ कर रख लेना है, क्योंकि हम द्वादशी में भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। तो हमें 3 दिन के लिए तुलसी पत्र तोड़ कर रखना है। अब उसके बाद क्या करना है? ऐसा गमला हो तो इसमें तुलसी का पत्र सहित, मंजरी सहित आप लगा सकते हैं और रख सकते हैं। और तुलसी पत्र तो आज आपको जरूर तोड़ लेने हैं। और इसके बाद आपने करना है क्या करना है? दीप दान करना है। तो वो शाम के समय क्या करना है? अपने मेन दरवाजे पर 2 दीपक दान करने हैं। एक दीपन हमने तुलसी के पास दान करना है, एक आकाश के नीचे दान करना है, और एक हमने अखंड दीप अपने मंदिर में जलाकर रखना है, और एक अपने विष्णु भगवान के विग्रह को जहाँ पधारा है वहाँ पर एक दीप जलाकर रखना है। तो इस तरीके से ये 5 दीप अपने घर में हमने जलाने हैं, क्योंकि दीपक जो है हमारा साक्षी होता है, और दीपक हमारा क्या करता है? पहरेदारी भी करता है। और दीपक जो माना गया है वो भगवान का शुभ सूचक भी माना गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और इसके बाद हम कर लेंगे, किसी से भी फोन पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि निंदा चुगली का बहुत बड़ा अपराध होता है। और निंदा चुगली का अपराध इतना बड़ा होता है कि नरक तो भोगना ही पड़ता है, और उसके साथ नरक की मार भी भोगनी पड़ती है। इसलिए हमें निंदा चुगली से दूर रहना है। और वैसे भी हमें लगातार निंदा चुगली नहीं करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए हमें दिन में भी नहीं सोना है। और हमें रात को जितनी देर तक हो सकता हो, रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। तो हमें रात्रि जागरण करना है। उसमें हम कर लेंगे जैसे कि, तो हम पूरे दिन में क्या करेंगे? जब हम खाली हों जिस समय, तो उस समय हम माला कर लेंगे। और जिस समय हम किसी भी समय बैठकर शास्त्र का स्वाध्याय कर लेंगे। भागवत जी हो या विष्णु भगवान सहस्त्र नाम हो, तो आप उसका पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम ले सकते हैं। गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ये है कृष्ण काष्टकम, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। मधुराष्टकम, तो इसको भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आप पढ़ सकते हैं गोपी गीत, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का प्राण है ये गोपी गीत। और ये हमारे विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इससे भगवान रीझ जाते हैं, और इसी से क्या होता है?
हमें शांति सबसे ज़्यादा इसी से प्राप्त होती है, क्योंकि ये भागवत, श्रीमद् भागवत का प्राण जो है वो 10वां स्कंद है। और हमें शक्ति भी किससे मिलती है? अपनी राधा रानी से मिलती है। और हमें बल किसका मिलता है? इनका बल मिलता है, जिसके कारण हमारा व्रत संपूर्ण होता है। कोई और कारण नहीं है जो हम व्रत रख सकें। हरि रखवाते हैं तो हम रख पाते हैं, बाकी सामर्थ्य नहीं जो किसी की जो ये कोई कुछ कर सके। तो इस तरीके से हमने अपना, और ये कब करें? आप चाहें तो ये रात्रि को कर सकते हैं, और या आप दिन में भी कर सकते हैं। दिन में हो सके तो माला करें, और रात को रात्रि जागरण में क्या किया जाता है? रात्रि जागरण में दीपक हमारा जला हुआ होता है, जो प्रसाद हमने रखना होता है वो रख लेते हैं, और उसके बाद हम रात्रि जागरण में जो भजन होते हैं वो भजन से हम अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं। ये नहीं है कि हमें जोर जोर से गाना है। अगर हम भजन गाना है तो हम भजन गा, हरि ओम मुख से गोविंद बोलो प्यारे। ये तो मैंने थोड़ी आवाज़ निकाल ली है, लेकिन हम अपने गुप्त रूप से भी भजन कर सकते हैं। और इस कारण से हमें क्या होती है? ना निद्रा आती है, और ना कोई दुख हमें व्यापता है, और बड़ी आसानी से व्रत निर्जला एकादशी का निकल जाता है। क्योंकि हम संकल्प में क्या करते हैं? चरण रज, जो ब्रज की है, ये है ब्रज की चरण रज। तो इसको हम दबा कर, इसको क्या करते हैं? इसको अपने मस्तक पर लगाते हैं, कंठ पर लगाते हैं, कानों पर लगाते हैं, और हृदय पर लगाते हैं। इस तरीके से हम इस रज को लेकर और संकल्प करके तब हम व्रत को धारण करते हैं। तो कौन रक्षा करता है? यही रज रक्षा करती है, ये रज रानी रक्षा करती हैं, और ये हमारे हरि स्वतः ही रक्षा करते हैं। जब एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा तो हम सुबह जल्दी उसको क्या करेंगे? ब्राह्मणों को जो भी हमने भोजन वगैरह कराना है, और तब उसके बाद हम पारायण करेंगे। तब हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण होगा। और वृंदावन बांके बिहारी के यहाँ भी एकादशी 6 तारीख की तो है, लेकिन महाद्वादशी होने के कारण एकादशी का व्रत 7 तारीख का वहाँ भी किया जा रहा है। तो अब अधिकतर व्रत जो है 7 तारीख का निर्जला एकादशी का किया जा रहा है। और आपको इससे निर्जला एकादशी से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने सारा कुछ इसमें आपको सारे नियम और सारी विधि मैंने आपको अच्छे से बता दी है, तो किस तरीके से क्या क्या करना है। मैं जो व्रत करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ 7 तारीख को तो मैं निर्जल व्रत करूँगी, और 6 तारीख की भी एकादशी है, इसलिए मैं अन्न नहीं खाऊंगी। तो आप भी कोटू का या जो भी आप फल वगैरह फल चाहते हैं वो आप खा सकते हैं। और शाम को मैं फल ही लूँगी, मतलब दिन छिपे से पहले, यानी कि 10वीं के नियम को फॉलो करते हुए इस तरीके से मैं व्रत करने वाली हूँ। तो आप भी चाहें तो दोनों दिन तो व्रत संभव नहीं है कि सब लोग व्रत रखें, तो आप ऐसा करें 6 तारीख को तो आप कोटू वगैरह ले सकते हैं, और 7 तारीख की सुबह 4 बजे से पहले पहले जल पी लें, और उसके बाद ना जल पीना है ना खाना है। और आपको पारायण भी सुबह 5:15 बजे हो जाना है, तो आप सुबह 5:15 बजे 8 तारीख को पारायण करने के बाद तिल से पारायण कर लें। तिल संभव ना हो तो तुलसी पत्र से कर सकते हैं, तुलसी पत्र के साथ साथ आप फल से भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा संभव हो वैसे पारायण भी कर सकते हैं। वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो से जानकारी मिली हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको ये पता नहीं है तो उनको पता हो सके। आप फ्रेंड्स को और आप अपने जानने वालों को सभी को ये शेयर कर सकते हैं। और कमेंट्स में आपको पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।